जी दोस्तों, बहुत सारे दोस्त मैसेजेस करते हैं कि तरखीस की एक्रीडेशन सिविल इंजीनियर के लिए क्यों ज़रूरी है, तो उसके बारे में आज आपको डिटेल से बताएंगे। तरखीस की एक्रीडेशन वही इंजीनियर ले सकता है जिस इंजीनियर को कंपनी तरखीस की एक्रीडेशन के लिए अप्लाई करे। तो वो कंपनीज जिनके पास तरखीस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वही कंपनीज इंजीनियर को हायर करती हैं तरखीस एक्रीडेशन के लिए। तो जिन कंपनीज के पास तरखीस के पोर्टल नहीं होते, तरखीस के प्रोजेक्ट्स नहीं होते, जो तरखीस से रजिस्टर्ड नहीं होती, उन कंपनीज का वीज़ा जिन इंजीनियर्स के पास होता है वो इंजीनियर तरखीस की एक्रीडेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि तरखीस की एक्रीडेशन के लिए इंजीनियर को कंपनी के तरखीस के पोर्टल से अप्लाई करना पड़ता है। तो इंजीनियर जो है वो पर्सनल अपने पोर्टल से अप्लाई नहीं कर सकता। तो इंजीनियर का पोर्टल भी उसी वक्त बनता है जब कंपनी तरखीस की एक्रीडेशन के लिए इंजीनियर का अप्लाई करती है। अब कंपनी अपने खुद के पोर्टल से, तो जब कंपनी पोर्टल से अप्लाई करती है तो इंजीनियर उसी वक्त एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है। तो इंजीनियर पर्सनल से तरखीस की एक्रीडेशन कोई भी नहीं ले सकता है। तो कोई भी इंजीनियर 12 से 13 के दिरहम नहीं लगा सकता अपनी पॉकेट से। वही इंजीनियर को तरखीस की एक्रीडेशन चाहिए होती है जिन इंजीनियर की कंपनीज अप्लाई करती हैं। तो जिन कंपनीज के पास तरखीस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वही इंजीनियर को तरखीस से एक्रीडेटेड इंजीनियर चाहिए होता है। तो फिर वो कंपनीज तरखीस की एक्रीडेशन के लिए इंजीनियर का अपने पोर्टल के थ्रू अप्लाई करती हैं। तो बाद में वो फिर बाद की बात है कि इंजीनियर्स को कौन कौन से कार्ड चाहिए होते हैं सिविल इंजीनियर को, वो मैं पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो वही इंजीनियर तरखीस की एक्रीडेशन हासिल कर सकते हैं जिनको कंपनी अलाउ करे, या जिन कंपनी के पास तरखीस के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंपनी का पोर्टल हो। तो फिर इंजीनियर जो हैं वो कंपनी के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो वो कंपनीज को तरखीस से एक्रीडेटेड इंजीनियर्स चाहिए होते हैं। जिस तरह दुबई म्यूनसिपैलिटी के प्रोजेक्ट्स पे कंपनी को G+1 एक्रीडेटेड इंजीनियर चाहिए होता है, इसी तरह तरखीस के प्रोजेक्ट्स पे कंपनीज को तरखीस एक्रीडेटेड इंजीनियर चाहिए होते हैं।